बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव खबरें हैं जिस पर हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज लाहौर में इमरान खान साहब ने जलसा किया। इस जलसे में इमरान खान साहब ने क्या सिग्नल दिया, वो किससे मुखातिब होकर अपना पैगाम दे रहे थे, क्या ईद के बाद कोई इस्तीफ़ा आ सकता है, और फवाद चौधरी ने कल किसके बयानिए पर पानी फेर दिया। ये वो अहम तरीन मौज़ूआत है जिस पर हम आपके साथ डिटेल बात करेंगे। वीडियो के आखिर में हमारे पास एक इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। आज इमरान खान साहब ने लाहौर के जलसे में अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में ये तीसरा जलसा था। पेशावर, फिर कराची में जलसा हुआ और फिर आज लाहौर में जलसा हुआ। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी, इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से के मनसब से हटे तो ये अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में इमरान खान साहब अपने जलसे जुलूस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लाहौर में इमरान खान साहब ने एक तवील तकरीर की और उनकी तकरीर में जो गालिब पॉइंट रहा वो अमरीकी साजिश का ही आज हमने देखा। उन्होंने अमरीकी साजिश के ज़रिए उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर उसकी सहूलत हुई और अमरीकी साजिश की वजह से उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। इमरान खान साहब हमने आपको ये पहले ही अपनी वीडियो में अपने वीलॉग में हम आपको ये पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुके थे कि इमरान खान साहब लाहौर के जलसे में मुमकिन तौर पर किसी किस्म के लॉन्ग मार्च या धरने का सिग्नल दे सकते हैं। आज उन्होंने अपने इस जलसे में आवाम को, अपने कारकुनों को हिदायत की है कि वो तैयार रहें और मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब उनको जब कॉल देंगे तो इस्लामाबाद जाना होगा। तो उसका एक वाज़ेह जो नक्शा सामने आ रहा है, इमरान खान साहब ईद के बाद एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करना चाह रहे हैं। अवामी राब्ता मुहिम की वो दूसरी मुहिम होगी, दूसरा फेज़ उसका स्टार्ट करेंगे और सारी मुहिम का बुनियादी मकसद तो है कि किसी तरीके से दबाव बढ़ाया जाए और एक मोमेंटम बने और मुल्क में जल्द से जल्द आम इंतखाबात हों। क्योंकि आज इमरान खान साहब ने आज फिर वही बात की और वो ये कह रहे थे कि जिनसे गलती हो गई है उसका एक ही तरीका है, वो गलती ठीक करें और मुल्क में फौरी इलेक्शन करा दें। तो इमरान खान साहब को और पीटीआई की तो यही कोशिश है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान साहब अपने अमरीकी साजिश के बयानिए पर बदस्तूर कायम है, लेकिन कल फवाद चौधरी, उनकी टीम की एक ख़ास खिलाड़ी, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो आज पाकिस्तानी सियासत में मौजू बहस रहा। फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब के बयानिए पर पानी फेर दिया और उन्होंने अपनी इंटरव्यू में इस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्ज़ाम उन्होंने ठहराने की कोशिश की। वो उनकी गुफ्तगू से ये ज़ाहिर होता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत में कुछ ऊंच नीच थी, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत आज वो हुकूमत में नहीं है। हालांकि इमरान खान तहरीक अदम एतमाद की जब से इन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया था, अमरीकी साजिश की जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि अमरीकी साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, लेकिन फवाद चौधरी ने ये गुफ्तगू को एक नई बहस की तरफ छेड़ा है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने आज के जलसे में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं की। फवाद चौधरी को ये बताना चाहिए था, इशारों कनाइयों में उन्होंने बात क्यों की, वो वजाहत करते कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों उनकी हुकूमत का ख़ात्मा उसकी वजह से हुआ, क्या उनको खुल के नाम लेना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था क्यों इस्टेब्लिशमेंट। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट तो वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब के जितने भी बयानिए थे या इमरान खान साहब जो क्लेम कर रहे थे वो सख्ती से मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान साहब ने एक क्लेम किया था कि 3 ऑप्शन उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए गए थे। वो 3 ऑप्शन आप सबको पता है कि वो क्या थे। एक तो इमरान खान साहब के बकौल के उनको ऑप्शन नंबर 1 ये था कि वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करें या मुस्ताफ़ी हो जाए या कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इमरान खान साहब ने ये अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि ये उनको ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए गए, लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे ये बताया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी किस्म के कोई ऑप्शन नहीं दिए थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस बात का रब्ता किया गया था कि मौजूदा बहरानी सूरत हाल से निकलने के लिए उनकी मदद की जाए।
جس کے بعد ایک ملاقات ہوئی اور وہاں اس ملاقات میں گفتگو میں یہ 3 آپشنز سامنے آئے تھے، اور فواد چودھری نے جو گفتگو کی ہے لیکن اس کا کوئی ہمیں سر پیر نظر نہیں آ رہا، ان کو اپنی گفتگو کے لیے کوئی واضح اپنا کوئی ٹھوس ایویڈنس بھی دینے ہوں گے۔ ناظرین، کل شہباز شریف کی اور صدر مملکت کی ملاقات ہوئی ہے، اور جس میں شہباز شریف نے، ہم نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ شہباز شریف اور عارف علوی کی جو ملاقات تھی وہ مختصر دورانیے کی ملاقات تھی، لیکن اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے صدر مملکت کو یہ انڈائریکٹ پیغام دیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں، اخلاقی طور پہ ان کو اب اس پوزیشن پہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے اور عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے، تو ان کو اب ان کی جماعت کی طرف سے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور وہ بطور صدر اپنا کام جاری نہ رکھیں، کیونکہ وہ بطور صدر ان کی حکومت کے لیے آئینی طور پر کچھ مسائل ان کی طرف سے آئینی معذرت کی جا رہی ہے اور کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں، تو ممکنہ طور پر عارف علوی صاحب کو یہ پیغام گیا ہے کہ یا تو وہ مستعفی ہو جائیں ورنہ مواخذے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو عارف علوی شاید یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگرچہ امپیچمنٹ کسی صورت کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایوان بالا اور ایوان زیری میں 2/3 میجورٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ 2/3 میجورٹی موجودہ نون لیگ کی اتحادی حکومت کے پاس ہے، کیونکہ اگر صدر معاوضے کے ذریعے ہٹائے جائیں تو ان کی جو پریولیجز ہوتی ہیں وہ شاید اس طرح نہیں مل سکتی، لیکن وہ اگر استعفیٰ دے دیں تو ان کو جو ایک لائف ٹائم ان کی پریولیجز ہوتی ہیں وہ ان کو ملتی رہتی ہیں۔ ناظرین، آج لندن میں بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ایک بات پہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اتحادی حکومتیں مل کر ساتھ چلیں گی اور انتخابی اصلاحات کے لیے گراؤنڈ بنائیں گی، اور کسی بھی طریقے سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو انتخابی ترامیم کی جا رہی ہیں اس پر پی ٹی آئی کو بھی آمادہ کیا جائے، اگرچہ پی ٹی آئی بہت مشکل ہے کہ وہ کسی قسم کا اس عمل کا حصہ بنے، کیونکہ پی ٹی آئی تو فوری ملک میں الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اس میں بلاول اور جو نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں قبل از وقت الیکشن اگر ہو گئے تو اس بارے میں بھی غور کیا گیا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے عید کے بعد، اگر عمران خان صاحب اپنے کسی دھرنے کا یا لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں تو کیا قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، تو اس آپشن کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا کہ الیکشن پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس بارے میں ایک اور ملاقات کی جائے اور جو اتحادی ہیں تمام مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو بھی آن بورڈ کیا جائے اور کوئی اس بارے میں ایک متفقہ فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین، کل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ٹویٹر اسپیس پر خطاب کیا، جو آج دن بھر سوشل میڈیا پر یہ موضوع بحث رہا، اور تحریک انصاف اس کو کلیم کر رہی ہے کہ یہ ٹویٹر اسپیس کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور تقریباً 165 کے لوگوں نے بیک وقت عمران خان صاحب کی تقریر سنی، یعنی اس کو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل جو ٹویٹر پہ عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا صارفین اپنے کارکنوں سے انہوں نے خطاب کیا ہے وہ ایک ڈیجیٹل جلسہ تھا۔ ناظرین، تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ متحرک ہے، اور عمران خان صاحب اپنے جلسے میں ان کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے یا وہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ان کی یوتھ ایک بہت بڑی نمائندگی کرتی ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا پہ یوتھ زیادہ استعمال کرتی ہے تو تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ تمام پلیٹ فارمز پہ، خاص طور پہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹا اور دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بہت زیادہ متحرک دکھائی دیتی ہے، اور تحریک انصاف کے جلسوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ 2013 میں جب تحریک انصاف کے جلسوں کا ایک بوم آیا تھا
उस वक्त से मौसीकी और बाद में फिर ट्रेंड्स, फिर पार्टी तराने और दीगर चीज़ें मुतारिफ़ करी हैं। दीगर सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी हमें इतना मुतहरिक नज़र नहीं आती, अगरचे बिलावल और मरियम नवाज़ साहबा ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहती हैं, लेकिन ट्विटर पे जिस तरह के ट्रेंड्स बनाए जाते हैं और यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्शन की जाती है, उसमें पीटीआई पर अपना एक उसकी इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन काफ लीग का मुस्तकबिल हमें कुछ ख़तरे में नज़र आ रहा है कि शायद अब काफ लीग में चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब में दूरियाँ, हमें सियासी दूरियाँ नज़र आ रही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। आज भी मोनिस इलाही जलसे में गए और उन्होंने अपनी यकीन दहानी कराई कि वो इमरान खान साहब की हिमायत करेंगे, लेकिन काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया और चौधरी तारिक बशीर चीमा पहले ही काबीना का हिस्सा बन चुके हैं। अब यकीनन अगले सुबह तक शायद काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन भी काबीना का शमूलियत कर लेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज हमें अहम रिमार्क्स दोबारा सुनने को मिले। सदारती रेफरेंस 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस की समाअत थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौम को जो रिमार्क्स से कौम को एक मैसेज मिला, वहाँ से सिग्नल यही था कि वो आइन के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो खड़े हैं। कोई फ़ैसले माने या ना माने, किसी को फ़ैसले पसंद आए या ना आए, वो आइन से 1 इंच भी ना आगे होंगे ना पीछे होंगे। आइन के मुताबिक, आइन की रूह के मुताबिक फ़ैसले होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में अमरीकी साजिश का जो चर्चा है, जो इमरान खान साहब का बयानिया है, शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की कामयाबी के बाद वो उन्होंने अपना कौमी असम्बली से जो पहला खिताब था उसमें उन्होंने वादा किया था कि इस ख़त की तहकीकात हम करेंगे और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज इमरान खान साहब ने भी मुतालबा किया कि वो किसी किस्म की इस तरह के नहीं, ओपन हियरिंग इसकी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो वादा कर चुके हैं कि ये कौम को हक़ाइक़ सामने लाएंगे, क्योंकि नून लीग ये दावा करती है कि ये ख़त कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ आवाम को इस तरह का एक गुमराहकुन बयानिया है, और लेकिन तहरीक इंसाफ उसको हकीकत मानती है। और DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उनका यही है कि उस ख़त को तस्लीम किया गया था कि इंटरवीन का जिक्र उसमें DGI-SPR साहब ने बताया था कि वो इस्तेमाल हुआ था। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को फ़ौरी तौर पे इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए ताकि झूठ और सच का फ़र्क आवाम के सामने रखा जाए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप जिस तरह अपने फ़ीडबैक से और तजावीज़ से हमें आगाह कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रखें। हमारे लिए एक इंतहाई खुशी की बात है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और अपने फ़ीडबैक से आगाह करते हैं। तो अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।